जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं फाल्गुन मास विनायक चतुर्थी व्रत में चौथ माता की कहानी। फाल्गुन मास की चतुर्थी को इसे विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का चौथ माता का पूजा करना चाहिए और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार कथा आदि का श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी चौथ माता अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सभी प्रकार के पुत्र, धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में चौथ माता की कहानी। तो बोले प्रेम से चौथ माता की जय और भगवान श्री गणेश की जय। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। तेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। तो परदेश जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाया, रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए एक चौथ माता की आंखें दी और कहा कि मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर में जा पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, अब तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ ने मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट कर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था तब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आबे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आबे में डाल दिए और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि बिना लिए ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आबे में मिट्टी की जगह सोना चांदी के बर्तन निकले और अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग ना जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवेश में तुम बच कैसे गए? लड़के ने बतलाया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है और व्रत के कारण ही यह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दी और कहा कि मैं भंवरा बनूं और सुराही से बाहर निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से बाहर निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोग को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई और उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने रथ, घोड़ा आदि और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन उसने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ पर जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद
लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखाई पड़ी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ उसे गले से लगा लिया और लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर हमारा कृपा सदैव बनाए रखना। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय। तो ये थी चौथ माता की कथा। यदि थोड़ी सी भी आप लोग को पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।